सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद ऑडियंस के बीच एक एंटी नेपो वेव चल पड़ी थी, जिसका सबसे ज्यादा फायदा शायद कार्तिक आर्यन को ही हुआ है। एंड इसके साथ ही करण जौहर एंड कार्तिक आर्यन का दोस्ताना 2 को लेकर जो भी कंट्रोवर्सी हुआ था, उसकी वजह से भी ऑडियंस से कार्तिक आर्यन को काफी सपोर्ट मिला है। एंड कार्तिक आर्यन की अग्रेसिव पीआर ने भी कार्तिक आर्यन को ऑडियंस एंड पब्लिक के बीच एक हम्बल, डाउन टू अर्थ एंड एक सेल्फ मेड एक्टर की तरह स्टैब्लिश किया है। एंड अभी इस बात से सभी एग्री करते हैं कि कार्तिक आर्यन इज सर्टेनली अ सेल्फ मेड एक्टर, जिन्होंने बॉलीवुड में बिना किसी बैकिंग के अपना एक सक्सेसफुल करियर बनाया है। बट आफ्टर ऑल द लव एंड सपोर्ट फ्रॉम ऑडियंस, क्या कार्तिक आर्यन अभी एक डेस्परेट पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हैं? क्योंकि जिस करण जौहर ने कार्तिक आर्यन को अपनी मूवी दोस्ताना 2 से बाहर कर दिया था, एंड इवन करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन हाउस ने कार्तिक आर्यन पर अनप्रोफेशनल होने का ब्लेम तक डाला था। एंड यहाँ तक कि धर्मा प्रोडक्शन की पीआर ने उस वक्त कार्तिक आर्यन की इमेज को भी डिस्ट्रॉय करने का ट्राई किया था। बट कार्तिक आर्यन उसी करण जौहर के साथ आज काम करने को डेस्परेट है। बट क्यों? क्या कार्तिक आर्यन को भी करण जौहर एंड उनके इनसाइड सर्कल से वैलिडेशन चाहिए? सो एज यू गाइस नो कि कार्तिक आर्यन ने अभी धर्मा प्रोडक्शन की 2 मूवीज को साइन किया है। एक है तू मेरी मैं तेरा एंड दूसरी मूवी है नागसिला। करण जौहर जो बॉलीवुड में आउटसाइडर के करियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए इनफेमस है, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कैसे करण जौहर ने प्रियंका चोपड़ा को बॉलीवुड में साइडलाइन कर दिया। एंड सुशांत सिंह राजपूत के करियर एंड इमेज को डिस्ट्रॉय करने के पीछे भी बॉलीवुड माफिया एंड करण जौहर का ही हाथ बताया जाता है। तो ऐसे में कार्तिक आर्यन का करण जौहर के साथ एसोसिएशन कार्तिक आर्यन के करियर के लिए एक रिस्की मूव भी हो सकता है, या फिर कार्तिक आर्यन इज वेरी स्मार्ट एंड वो कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए वो धर्मा प्रोडक्शंस के ऑफर को भी इग्नोर नहीं कर सकते। एंड इसके साथ ही क्या कार्तिक आर्यन ने करण जौहर को उनके ही गेम में हरा दिया है, एंड इसीलिए आज करण जौहर एंड धर्मा प्रोडक्शन को भी कार्तिक आर्यन की जरूरत है। सो आज के वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे। सी, करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 को डायरेक्ट करने से पहले कभी भी किसी न्यू कमर एक्टर्स के साथ काम नहीं किया था। एंड करण जौहर ये खुद भी कहते थे कि वो हमेशा बड़े स्टार के साथ ही काम करना चाहते हैं, जैसे कि शाहरुख खान, ऋतिक रोशन। बट एसआरके एंड करण जौहर की फ्रेंडशिप अभी पहले जैसी नहीं रही है, एंड सर्टेनली उनकी फ्रेंडशिप में कुछ इश्यू जरूर आ गए थे। तभी करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर में नेपो किड्स के साथ काम किया। एंड स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 की सक्सेस से करण जौहर को एक फॉर्मूला मिल गया, जिससे वो लो कंटेंट वाली मूवीज नेपो किड्स के साथ बनाने लगे। एंड आलिया भट्ट की सक्सेस ने भी करण जौहर को एनकरेज किया। एंड करण जौहर को लगा अगर वो बड़े स्टार के साथ काम नहीं भी कर सकते हैं तो क्या हुआ, वो स्टार्स के बच्चों को लॉन्च करेंगे एंड बॉलीवुड में अपना ही एक अलग कल्ट बनाएंगे। एंड इसीलिए आप अगर अभी धर्मा प्रोडक्शन की सभी मूवीज देख लें जिसमें करण जौहर ने नेपो किड्स को लॉन्च करने के लिए ऐसी ही लो कंटेंट वाली मूवीज बनाई है। एंड जब करण जौहर एंड नेपो किड्स को ऑडियंस से बैकलैश मिलने लगा, तो करण जौहर ने एक अलग फॉर्मूला अपनाया, जिसमें वो नेपोज के साथ मूवीज में आउटसाइडर्स को भी कास्ट करने लगे। तभी सौटी 2 मूवी में अनन्या पांडे एंड टाइगर श्रॉफ के साथ आउटसाइडर तारा सुतारिया को कास्ट किया जाता है। एंड सिमिलरली गुंजन सक्सेना मूवी में जानवी कपूर को स्टैब्लिश करने के लिए पंकज त्रिपाठी जैसे एक्टर को मूवी में कास्ट किया जाता है। सो द पॉइंट इज, करण जौहर मूवीज में आउटसाइडर को कास्ट जरूर करते हैं, बट मूवीज में इन एक्टर्स का रोल फिल्म में मेन नेपो लीड के कंपेयर में इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो करण जौहर हमेशा नेपो किड्स को लेकर बायस ही रहेंगे, पर जिस तरह की मूवीज धर्मा प्रोडक्शन इन नेपोज को लॉन्च करने के लिए बना रहे हैं, उनका कंटेंट एंड क्वालिटी भी धर्मा प्रोडक्शन की प्रीवियस मूवी से काफी लो है। जैसे कि खुशी कपूर एंड इब्राहिम अली खान की मूवी नादानिया में ना फिल्म की स्टोरी अच्छी थी, ना डायरेक्शन एंड ना नेपो किड्स की एक्टिंग। सो कहने का मतलब है कि धर्मा प्रोडक्शन इज ऑलरेडी लूजिंग इट्स चार्म। एंड करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था ब्रह्मास्त्र के फेलियर से। एंड ब्रह्मास्त्र मूवी को भले ही करण जौहर एंड धर्मा प्रोडक्शन एक हिट मूवी डिक्लेयर करती है, बट धर्मा प्रोडक्शन को ब्रह्मास्त्र की वजह से काफी फाइनेंशियल लॉस हुए थे। एंड यही वजह है कि धर्मा प्रोडक्शन को अपने 50% शेयर तक बेचने पड़े। सो ऑल आई वांट टू से दैट कि करण जौहर भी अभी काफी डेस्परेट हैं टू वर्क विद समवन जो धर्मा प्रोडक्शन को एक ब्लॉकबस्टर हिट मूवी दे सके। एंड इंडस्ट्री में अभी जितने भी ए लिस्ट एक्टर्स हैं, जैसे कि एसआरके, सलमान खान, ऋतिक रोशन, अभी वो करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के साथ काम करने में इतने इंटरेस्टेड नहीं है। इसीलिए करण जौहर टियर 2 नेपो किड्स के साथ मूवीज बना रहे हैं। बट करण जौहर को भी एक स्टार की जरूरत है जो बॉक्स ऑफिस में उनकी फिल्म को हिट करा सके। एंड धर्मा प्रोडक्शन ने जिस कार्तिक आर्यन को अपने प्रोडक्शन हाउस से हमेशा के लिए बैन कर दिया था,
आज उसी कार्तिक आर्यन के साथ करण जौहर को पैचअप करना पड़ रहा है। सी अभी लास्ट ईयर कई बड़ी-बड़ी मूवीज भी जहाँ फ्लॉप हो रही थी, वहीं कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 ने बॉक्स ऑफिस पे अच्छा परफॉर्म किया है। एंड भूल भुलैया आईपीओ की सक्सेस के बाद ही करण जौहर ने कार्तिक आर्यन को अप्रोच किया एंड धर्मा प्रोडक्शंस की मूवी में काम करने के लिए साइन किया। बट जहाँ कार्तिक आर्यन अभी भूल भुलैया की सक्सेस की वजह से डिमांड में है, वहीं कार्तिक आर्यन का बिहेवियर अभी काफी डेस्परेट भी होता जा रहा है। रिसेंटली कार्तिक आर्यन आशिकी मूवी को शूट कर रहे थे एंड इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कार्तिक आर्यन के कई शूटिंग के वीडियो एंड पिक्चर्स बार बार लीक हो रहे थे। ये ऐसा एक दो बार नहीं हुआ, कई बार आशिकी मूवी की शूटिंग के दौरान के इनसाइड पिक्चर्स एंड वीडियो लीक हुए। एंड अभी कई नेटिजन्स ने आशिकी मूवी में कार्तिक आर्यन के लुक को भी नापसंद किया है एंड इसके लिए भी कार्तिक आर्यन को काफी ट्रोल किया गया। एंड इसके साथ ही भूल भुलैया 3 मूवी भले ही एक सक्सेसफुल एंड हिट मूवी रही है, बट कार्तिक आर्यन को इस भूल भुलैया फ्रेंचाइज में उनकी एक्टिंग के लिए भी कई लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे। एज कई क्रिटिक्स का मानना है कि कार्तिक आर्यन अक्षय कुमार को कॉपी करते हैं। सी किसी से इंस्पायर होने में कोई बुराई नहीं है, एज अक्षय कुमार भी भूल भुलैया में जो कॉमिक टाइमिंग है एंड डायलॉग्स बोलने का जो स्टाइल है ना, वो एक ओल्ड कैरेक्टर आर्टिस्ट जीवन के स्टाइल से काफी मिलता जुलता है। बट कार्तिक आर्यन भूल भुलैया में जिस तरह बार बार अक्षय को मिमिक करने का ट्राई करते हैं ना, वो थोड़ा क्रिंज लगता है। बट डिस्पाइट ऑल द क्रिटिसिज्म, कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए आईफा का बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जाता है। एंड अभी सभी लोग जानते हैं कि ये सारे अवार्ड्स कितने फेक है एंड ऐसा लगता है कि कार्तिक आईफा में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो गए थे, इसीलिए ऑर्गेनाइजर ने कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दे दिया। एंड इसी वजह से नेटिजन्स ने कार्तिक को आईफा अवार्ड मिलने पर भी ट्रोल किया। आई थिंक कार्तिक आर्यन को आईफा जैसे अवार्ड्स की जरूरत थी भी नहीं। इनफैक्ट इस अवार्ड को रिसीव करने के बाद कार्तिक की क्रेडिबिलिटी और कम हुई है ऑडियंस के बीच। एंड इसके साथ ही कार्तिक आर्यन को धर्मा प्रोडक्शन के साथ भी पैचअप नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली कार्तिक आर्यन को ऑडियंस से इतना सपोर्ट एंड अप्रिशिएशन इसलिए भी मिलता था क्योंकि करण जौहर ने कार्तिक को धर्मा से बैन कर दिया था, इसीलिए कार्तिक के साथ ऑडियंस की एक सिंपैथी थी। इनफैक्ट धर्मा प्रोडक्शंस की मूवीज का भी अभी कंटेंट काफी लो एंड ट्रैशी एंड बिलो एवरेज है, इसीलिए मूवीज मैं तेरा तू मेरी मैं तेरा भी काफी मीडियोकर रोम कॉम मूवी होने वाली है, जिसमें हीरोइन है अनन्या पांडे। अनन्या पांडे शायद कई लोगों को अभी एक बेटर एक्ट्रेस लगने लगी है कंपेयर टू हर प्रीवियस मूवीज, बट ऑनेस्टली शी इज वेरी बिलो एवरेज एक्ट्रेस। एंड कार्तिक एंड अनन्या की पेयरिंग भी काफी मीडियोकर है एंड अनन्या की जगह कार्तिक के अपोजिट किसी दूसरी एक्ट्रेस को कास्ट किया जाता तो शायद बेटर होता। बट ये धर्मा प्रोडक्शन की मूवीज है तो नेपो अनन्या पांडे का होना तो कंपलसरी था। एज अभी करण जौहर आलिया भट्ट के बाद अनन्या पांडे को बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बनाना चाहते हैं। एंड इसी के साथ ही कार्तिक आर्यन करण जौहर के साथ नागजिला नाम की मूवी में भी काम कर रहे हैं, जिसमें कार्तिक आर्यन एक इच्छाधारी नाग का रोल प्ले करने वाले हैं। पहले तो करण जौहर एंड टीम ने मूवी का नाम रखने में बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया एंड गॉडजिला मूवी से सिमिलर नाम नागजिला रख दिया। फिर जब इस मूवी का पोस्टर रिलीज किया जाता है तो कार्तिक आर्यन के इंस्टा प्रोफाइल से एक पिक्चर उठा करके नागजिला मूवी का पोस्टर बना करके मूवी को अनाउंस किया जाता है, जिससे पता चलता है कि आजकल धर्मा प्रोडक्शन जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस भी मूवी की क्राफ्ट एंड मेकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं एंड उनके लेस एफर्ट्स एंड लेजी वर्क से ये बात क्लियरली पता चल जाती है। एंड आई डोंट थिंक सो कि कार्तिक आर्यन को धर्मा प्रोडक्शन की मूवीज करने से कोई खास बेनिफिट होगा, एज कार्तिक आर्यन की रीसेंट सक्सेसफुल मूवीज भूल भुलैया का क्रेडिट कई नेटिजन्स भूल भुलैया की फ्रेंचाइज वैल्यू को देते हैं, ना कि कार्तिक आर्यन को। एंड इसीलिए कई लोगों को अभी लगता है कि कार्तिक आर्यन इज ओवर हाइप्ड एक्टर एंड कार्तिक आर्यन की मूवीज एंड एक्टिंग में कोई वेरिएशन है ही नहीं एंड वो ऑलमोस्ट एक तरह के रोल प्ले करते हैं। बट ऑनेस्टली भले ही कार्तिक आर्यन की रेंज लिमिटेड है, बट अभी बॉलीवुड में बहुत कम ही यंग एक्टर्स हैं जो जेंजी ऑडियंस को केटर कर सके। तो आई थिंक कार्तिक आर्यन की अगर आशिकी 3 मूवी हिट हो जाती है तो वो डेफिनेटली बॉलीवुड के सुपरस्टार रेस में जरूर शामिल हो जाएंगे। बट कार्तिक आर्यन का धर्मा प्रोडक्शन के साथ रीयूनियन भी हो सकता है, कार्तिक के फेवर में काम कर सकता है, क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन भी अभी बॉलीवुड के गिने चुने बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में से ही एक है। एंड आई नो अभी धर्मा की क्रेडिबिलिटी काफी कम हुई है, बट अभी भी करण जौहर बॉलीवुड के पावरफुल डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स में से एक है
एंड शायद कार्तिक आर्यन ने भी धर्मा प्रोडक्शन के साथ इसीलिए पैचअप किया है ताकि बॉलीवुड में कार्तिक को भी बड़े बजट की मूवीज करने को मिले एंड इसी के साथ ही एक बड़े प्रोडक्शन हाउस की बैकिंग भी मिले। एंड आई थिंक कार्तिक आर्यन इज अ वेरी स्मार्ट गाय। उन्होंने आउटसाइडर कार्ड को भी बहुत अच्छे से यूज किया है एंड अपनी वीकनेस को अपने एडवांटेज में कन्वर्ट किया है। एंड इसी के साथ ही जब धर्मा प्रोडक्शन के साथ कार्तिक आर्यन की जो कंट्रोवर्सी हुई थी ना, तब भी कार्तिक आर्यन ने कभी भी करण जौहर एंड धर्मा प्रोडक्शंस को टारगेट नहीं किया था, क्योंकि कार्तिक आर्यन ये जानते थे कि बॉलीवुड में कुछ लोगों एंड कैंप्स के पास ये पावर है एंड धर्मा प्रोडक्शन भी अपनी एग्रेसिव पीआर के लिए इन फेमस है, तो वो करण के साथ पंगा लेके अपने करियर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते थे। एंड दूसरा, अभी मैडॉक्स फिल्म भी कार्तिक आर्यन के साथ कोई मूवीज नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट लुका छुपी मूवीज से भी कार्तिक आर्यन को मैडॉक्स फिल्म ने रिप्लेस कर दिया है एंड कार्तिक के पास अभी तीसरीज के अलावा किसी दूसरे बड़े प्रोडक्शन हाउस की बैकिंग नहीं है, इसीलिए कार्तिक आर्यन ने करण जौहर को अप्रोच किया है। एंड सिमिलरली करण जौहर के साथ भी अभी कोई बड़ा स्टार मूवी करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो करण जौहर के पास भी कोई चॉइस नहीं है, इसीलिए कार्तिक आर्यन एंड करण जौहर बोथ आर desperate to work with each other. But what you guys think about this, please let me know in the comment section.